मेरी जान जवानी वाइटी है, पंजाब की रानी। दिल धड़कन से पूछो, धड़कन भी बोले, मैं मर भी जाऊं मेरी कब्र पे लिखना, पंजाब की रानी मेरी जान जवानी। जोर से आवाज निकाली, मेरी जान जवानी, मेरी जान जवानी, मेरी जान जवानी। और आप सबकी भरपूर तालियों में द टाइगर ऑफ एलजीएच डॉक्टर अमाद यूसुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से तकरीबन आपको चीज़ें सारी एक्सप्लेन कर दी हैं फैज़ान ने, अहमद ने, डॉक्टर सादिया ने। और मैं सलाम पेश करता हूँ ख़ास तौर पे डॉक्टर सादिया को। एक यंग हाउस ऑफिसर होके, एक फीमेल होके, शी डिसाइडेड टू फाइट अ वॉर जो कि ज़्यादा उनकी ज़्यादा आपकी जंग है। आपके जहन में ना बहुत से सवालात होंगे। कोई ये सोच रहा होगा कि ये शुगल है, स्ट्रेट वे बात है। कोई ये सोच रहा होगा पता नहीं हमें क्या मिलेगा। और काफियों के जहन में ये सवाल होगा कि ये तो इतनी हठधर्म हुकूमत है कि इसने किसी की नहीं सुनी, हमारी क्या सुनेगी। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन मैं एक बात बता दूं, आप प्रोफेशनल लोग हैं, आप प्रैक्टिकल लोग हैं, और आप वो लोग हैं जो सिस्टम को चलाते हैं। आप सिस्टम का हिस्सा नहीं है, सिस्टम आपसे है। और एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है कि जब वो सिस्टम चोक होता है तो बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े जो होते हैं ना फिरौन, वो आपके पैरों में गिर जाते हैं। वाईडीए पंजाब की ये तारीख रही है। अगर हमने शहबाज शरीफ जैसे ही गर्दन सरिया निकाल दिया है तो इमरान खान किस खेत की मूली है फिर? मुझे इतना हिस्ट्री का पता नहीं है, लेकिन जिस भी मुल्क में तलबा उठे हैं वो तहरीक कामयाब हुई है। जिस तहरीक को तलबा ने चलाया है वो तहरीक कामयाब हुई है। डॉक्टर्स की एक वाईडीए की अलग हिस्ट्री है मेरे ख्याल, जितना मुझे पता है। चाहे वो मलेशिया था, चाहे वो साउथ कोरिया था, चाहे वो चाइना था, या कोई भी मुल्क देख लें। इवन के आपकी आजादी को भी तलबा ने जब तक लीड नहीं किया, आप आजाद नहीं हो सके। तो आप वो ताकत हैं कि जिसका अंदाजा शायद आपको खुद भी नहीं है, क्योंकि आपको डराया जाता है प्रॉफ में सप्लियों के नाम पे। आपको डराया जाता है जी हम आपकी अटेंडेंस रोक लेंगे, आपको डराया जाता है दाखिले रोक लेंगे। तो ये फेज आते हैं। जो डराता है वो गद्दार होगा इस वक्त। अपने दिल से ये डर खत्म कर दें। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। अगर आज आप लोग अपने लिए खड़े नहीं होते तो कल को आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा, इवन कि मैं भी खड़ा नहीं होऊंगा। ये स्टेट वेज की बात है बेटा। देखो, ये आपको दुख जरूर हुआ होगा, लेकिन बात यह कि ये इशू किसी प्रोफेसर का नहीं है, ये इशू किसी एसोसिएट का नहीं है, किसी असिस्टेंट का नहीं है, किसी रजिस्ट्रार का नहीं है, किसी पीजीआर का नहीं है। इवन के शायद इन एचओस का भी ना रहे। इनकी आधी डिमांड मानी जा चुकी है कि आप सिर्फ थ्योरी देंगे, आपसे हम प्रैक्टिकल वाइवा नहीं लेंगे। लेकिन आप पूरे पाकिस्तान में मूवमेंट चल रही है, उसका कुछ तो मकसद होगा। एक शटअप कॉल तो देना बनती है। एक वकील की क्या औकात है कि वो बैठ के फैसले करे कि ये इम्तिहान देंगे तो पास होंगे, वरना हम इनको आगे जाने नहीं देते। और हम लेके रहेंगे, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी। इमरान भी देगा आजादी, हम खुद से भी लेंगे आजादी। तुम क्यों ना देंगे आजादी? है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी। हम छीन के लेंगे आजादी। तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। मेरे खून से लिखना आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। मैं हमेशा एक वाकया इधर कोट करता हूं।
2013 में मैं हाउसजो में आया था एलजीएच के अंदर। एक माह बाद यहां के सिर्फ 120 हाउस ऑफिसर्स को गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाल कर टर्मिनेट कर दिया था, सिर्फ 120। और सिर्फ लाहौर जनरल अस्पताल का इशू था और किसी हॉस्पिटल का इशू नहीं था, किसी वाईडीए का इशू नहीं था और हर जगह सिस्टम ठीक चल रहा था। 120 हाउस ऑफिसर ने उस वक्त के सेक्रेटरी हेल्थ, उस वक्त के मिनिस्टर हेल्थ और उस वक्त की सारी हेल्थ की ब्यूरोक्रेसी को मजबूर कर दिया था। 2 हफ्ते बाद सेक्रेटरी खुद चल के आया था और एलजीएच के दरवाजे पे आके हमें ऑर्डर पकड़ा गया था कि आप लोग आपकी अपनी डेट से रिवर्ट कर दिए गए हैं। 120 का अगर इत्तेहाद ये कर सकता है तो सोचो अगर 400-500 तलबा इकट्ठे हो जाएंगे तो गवर्नमेंट का क्या हाल होगा। यहां पे शायद कुछ लोग मुझसे इत्तेफाक ना करें, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स, वाइस चांसलर्स बड़े रिस्पेक्टफुल हैं, बड़ी मेहनत की इन लोगों ने, बड़े मतलब इनको बड़ा कुछ आता भी है और कुछ तो ऐसे के जो जमीन आसमान एक कर देते हैं। ये मतलब वो लोग हैं जो ये भी मिसाल देते हैं कि हम तो जो ना वो चांद की रोशनी पड़ा करते थे, अपने बालों को इस तरह बांध दिया करते ताकि नींद ना आए। 10 मील दूर हमारा स्कूल होता था और मैं एक मजदूर का बेटा था, कोई कहता मैं एक देहाती का बेटा था और मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने बड़ा सिस्टम को इम्प्रूव किया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं उस उस्ताद को उस्ताद ही नहीं मानता कि जो अपने स्टूडेंट्स की, जो उनके जायज हकूक की बात ही ना करे। वो फिर कहते हैं ना कि आपकी उनकी उस्तादी उन तक महदूद है। उस्ताद होता है कि जो हर मुश्किल वक्त में, हर अच्छे वक्त में आपको लीड करे, हर मुश्किल वक्त में आपको लेके चले साथ और आपको थपकी दे के बेटा आपका ये हक, आपकी हक जो है आप हक पे हो। तला ने बात की, अहमद रजा ने बात की, फैजान ने बल्कि बात की कि उस प्रोफेसर ने कहा जी कि आपका सिस्टम ठीक नहीं है। तो सर सीधी सी बात यह है कि क्रेडिबिलिटी पे हमारी शक नहीं किया जा रहा, क्रेडिबिलिटी पे आपके शक किया जा रहा है। फिर एनएलई तो आप पे लागू होता है। पेपर आपने बनाया था, वाइवा आपने लिया था, सप्ली भी आपने लगाई थी, फिर डिटेन भी आपने किया, फिर अगले साल पास भी आपने किया। अगर उसके बावजूद भी हमारी क्रेडिबिलिटी पे शक है तो इसका मतलब कि आप पे फॉल्ट है। तो लिहाजा फिर एनएलई जो है वो अगर लेना है तो अक्रॉस द बोर्ड सबसे लें, सिर्फ इसी बैच से क्यों। अगर पीएमडीसी जो बच्चे आप पीएमडीसी के अंदर दाखिल हुए थे ना, अगर आप भी वही पीएमडीसी के अंदर आए थे और वो भी उसी पीएमडीसी के अंदर आज से काफी साल पहले दाखिल हुए थे, तो उनका भी इम्तिहान लें। इम्तिहान लेना सबका लें। फिर आप एक बात मैं आपसे पूछूंगा कि देखो आपस में बैठे हैं, कोई इट्स लाइक वे अल्लाह का फैमिली, छोटे भाई हो छोटी बहनें हो, एनएलई देना है? मैं आज दोबारा पूछता हूं, देना है एनएलई? आखिरी बार पूछ रहा हूं, देना है? फिर जंग शुरू करें? सड़कों पे आने के लिए तैयार हो? ललकारने को तैयार हो? रास्ते में जो भी आएगा उसको पीछे फेंक दोगे? चाहे वो प्रोफेसर होगा, चाहे वो प्रिंसिपल होगा, चाहे वो मिनिस्टर होगा। रही बात वाईडीए की, वाईडीए पंजाब का वतीरा रहा है, वाईडीए पंजाब की बदमाशी रही है और वाईडीए एलजीएच का तो खास तौर पे वतीरा रहा है कि जो प्रोफेसर भी हमारे रास्ते में आता है हम उसको उठा के पीछे फेंक देते हैं। ये आपको वाईडीए इंश्योर करवाएगी, ये आपको आपके हाउस ऑफिसर इंश्योर करवाएंगे। जो फैजान ने बात की, अगर अपनी कॉज के निकलोगे तो किसी माई के लाल की जरूरत ही तुम्हें रोक के दिखाए तुम्हारे वार्डों से निकलने पे। अगर अपनी कॉज के लिए, मेरी बात कंप्लीट होने दो, अगर अपनी कॉज के लिए निकलोगे
अगर निकलोगे ना फुटे की नीयत से, स्टेट स्टूडेंट्स है ना, फुटे हम नहीं हमारे में, अगर निकलोगे ना फुटे की नीयत से तो एजेंसी यहाँ फिर रही होती है अस्पताल में। आपको मैं थोड़ी सी ना बात बता दूं, गवर्नमेंट आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रही होती है। जो गैदरिंग यहाँ पे हो रही है ना, इसकी रिपोर्ट पहुंच चुकी होगी एजेंसीज को जी के फलाने हॉस्पिटल में स्टूडेंट्स गैदर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। ये रिपोर्ट आईबी जनरेट करता है, फिर वो आके देता है, और उनको ये पता होता है जब आप सड़क पे आते हो वो उनको पता है कौन डॉक्टर है, कौन स्टूडेंट है, कौन हाउस ऑफिसर है या कौन पीजीआर है, ये सारा पता होता है उनको। वैसे ही पता ना आपकी हमारी एजेंसी काफी माशाल्लाह हम लिखते हैं ISI है, आप हमारी बड़ी अच्छी एजेंसी है, टॉप क्लास, तो वो इसी तरह काम करते हैं, डिफरेंट आगे उनकी ब्रांचेज होती हैं। ये बात आपने अपने ज़हनों में बांध लो बेटा, अगर आप लोग यूनाइट हो जाओगे, आप लोग एक कॉज के लिए नियत से निकलोगे ना, तो शायद हम हफ्ते में जीत जाएं। लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल हाफ हार्टेडली जीतोगे, मतलब कि दिल क्या आगे, चलो तुम चली जाओ, मैं पैकेज जा रही हूं, उन्होंने कहा तू चला जा, लड़कों ने कहना तुम चले जाओ, मैं जरा सिगरेट पी के आता हूं, मैं कैफे जा रहा हूं, मेरे दोस्तों का मीटअप है, तो इस तरह जीत नहीं सकते आप लोग। आपकी पीएमसी को देखा किसी ने, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद की किसी ने रैली देखी है? NLE की देखिए रैली, आपने उससे बड़ी रैली निकालनी है, उससे बड़ा पावर शो करना है आपने। प्रोफेसर की जिम्मेदारी मेरे पे, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी मेरे पे। जो आपको रोकेगा या जो आपको ये डिफेंड करेगा ना कि बेटा आपको NLE देना चाहिए, आपने सिंपल कहना सर चले इकट्ठे देते जाके, आप भी बड़े, मैं भी कागज करता हूं। आपने भी आज से 30 साल पहले एग्जाम पास किया था FCPS का, MS का, क्या क्रेडिबिलिटी कि आपने नया नॉलेज पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आप हमें शो तो करें। जो सिस्टम, पता है अमेरिका में सिस्टम क्या है? फैजान एक बात स्किप कर गया था, हर 5 साल बाद एवरी कंसल्टेंट, एवरी डॉक्टर हैज टू प्रूव हिज क्रेडिबिलिटी। सिर्फ चंद लोग ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक वकील के आगे ये लोग बेबस हो चुके हैं। शर्म का मुकाम है इन प्रोफेसरों के लिए कि आप लोग इतनी बड़ी लॉट हैं, पूरे पाकिस्तान की एकेडमिक काउंसिल बैठ के फैसले करते हैं, यहाँ पे हम ये कर देंगे, यहाँ पे बाथरूम बनना चाहिए, यहाँ पे हॉस्टल ऐसे बनना चाहिए। कभी एकेडमिक काउंसिल ने बैठ के फैसला किया कि NLE लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्यों? क्योंकि इनको अपनी नौकरियां अजीज हैं, इनको अपनी कुर्सियां अजीज हैं। शर्म का मुकाम है ऐसे लोगों के लिए कि जो आज अपने बच्चों के लिए खड़े नहीं हो रहे। मैं दुआ करूंगा कि फिर मैं तो धरना देके बैठूंगा PMC के सामने कि ये भी NLE देंगे, आप NLE हमारे प्रोफेसर से भी ले लेना। थोड़ा सा इस लड़ाई के अंदर थोड़ा सा हर्ज हो सकता है। हमारी भी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हाउस ऑफिसर हाउस जॉब की बजाय यहां बैठे हुए हैं। एक दिन आपने निकलना है, उस दिन कोई क्लास नहीं होगी आपकी, लेकिन इस बात को मैं इंश्योर, मेरी भी एक एजेंसी हॉस्पिटल के अंदर ना इंश्योर करवाऊंगा कि जिस क्लास की स्ट्रेंथ नहीं आएगी या जो क्लास इधर भी नहीं आई और सड़क पे भी नहीं आई, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। जो क्लास रोड पे आएगी और आगे बताएगी जी हम 3rd ईयर है, 4th ईयर है, फाइनल ईयर है, उसकी जिम्मेदारी YDA LGH उठाएगी और ये बात इंश्योर करवाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि आपको रोकेगा, जो रोकेगा उसको हम ब्लैक शीप डिक्लेयर करेंगे पब्लिकली, और जो रोकेगा, जो लाइन खींचेगा हमारे साथ कि नहीं जी मैं तो लाइन के उस तरफ हूं, तो फिर हम बताएंगे कि लाइन के उस तरफ वाला हमारे दुश्मन होगा और लाइन के इस तरफ वाला हमारे साथ होगा। अपने जहनों को आज खोलो, सोच लो दोबारा। 8 तारीख को या 9 तारीख को, 8 जुलाई को ये लोग जो फैसला करेंगे, ये एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले मेरी ख्वाहिश होगी कि 2% या 3% फ्रॉम ईच क्लास आप लोग इस मूवमेंट को लीड करें, आके वॉलंटरली आगे आए, लीड करें कि हमने कैसे, हमने इस तरह करना है। वी विल फुली सपोर्ट यू। आई विश के हाउस ऑफिसर्स का मिलके एक स्टूडेंट बॉडी बने पूरी LGH की,
जो कि अपनी मूवमेंट को खुद लीड करेगी। फैसले आप लोग करेंगे, आप लोग डायरेक्शन देंगे कि हमने आज सड़क पे आना है, हम सड़क पे आएंगे। आप लोग मुझे बताएंगे अमार भाई हमने ओपीडी बंद करनी है तो एलजीएच की ओपीडी तलबा के कहने बंद होगी। आप लोग कहेंगे कि हमने पीएमसी जाके बैठना है, पीएमसी जाके बैठेंगे। आप लोग कहेंगे हमने अली रजा का पुतला जलाना है, हम वहां वो करेंगे। आप लोग कहेंगे कि हमने किसी के घर का घेराव करना है, हम घेराव करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं फैसले आप लोग करें, आगे आए, अपनी मूवमेंट को खुद लीड करें। जब तक आपका इंटरेस्ट जिंदा रहेगा लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। याद रखना, जब तक आपका इंटरेस्ट अपनी कॉज के साथ रहेगा जेन्युइनली, लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। वरना यहाँ पे वो मैं उसी नहीं बात कर, लीडर बनने का शौक हर किसी को है, वर्कर बनने किसी को नहीं है। वर्कर बन के काम करूंगा आपके साथ, कभी आपको ये नहीं करूंगा ऐसे कर लो। अगर आप लोग कहोगे हम भी हमने इस हद तक जाना, ये हमारी कट ऑफ वैल्यू है, मुझे क्या इतराज है। आज आप लोग फैसला कर देंगे कि हमने ये चीज लेनी है, ये चीज नहीं लेनी, तो मैं कहूंगा ठीक है, आपका फैसला है। असल डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं, आप पे किसी किस्म की कोई चीज एज अ वाइडे इंपोज नहीं की जाएगी, क्योंकि जंग बेटा आप लोगों की है। ये मैं श्योर जरूर कहूंगा, जो मेरी डोमेन है, हॉस्पिटल में आपको कोई रोके ना, आपको सड़क पे आने से कोई ना रोके, आपकी कॉज के लिए आपको आने से कोई ना रोके, आपको कोई धमकी ना देगी। मैं धमकी भी देगा तो उसको मतलब मुझे सेट करना आता है। बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिनको सेट किया हुआ हमने, क्योंकि हमने खुद सस्पेंशनें भुगती हुई हैं। तो मेरी आखिरी बात आपसे ये, कि शेष मुझे नहीं आते, आज वादा कर लो कि हमने एनएलई, अब मैं एक नारा लगवा रहा हूं, वी रिजेक्ट, 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 वी रिजेक्ट,